वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एसपीडी प्रकाशन का मॉडल सेट नंबर 61 से लेकर के 80 तक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा प्लेग की बीमारी फैलती है। हृदय रोग शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? तो हृदय रोग जो है वह कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने से हृदय रोग होती है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? तो एक केंचुआ है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो एक केंद्रक को कहा जाता है साइट ऑफ कंट्रोल। किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थका बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को थका बनाने में मदद करता है। अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर जो होता है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी हो जाती है? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो पुष्प का जो विभिन्न रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? तो पुमंग होते हैं नर प्रजनन अंग। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो ये एबी जो है वह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये ऑक्सीजन 17% होता है और CO2 होता है 4%। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो ये मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग है हृदय। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो ये सभी में असूत्री विभाजन होता है। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं? तो ये कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खड़ा हो जाने पर आवर्तकाल जो है वह कम हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो आकार होता है वह बढ़ जाता है। सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो नफकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है वह जूल है। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो धूप के चश्मे की पावर जो होती है वह 0 डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो है वह गैलीलियो ने किया था। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो इसकी जो चौड़ाई जो रहती है अव्यवस्थित होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है विद्युत ऊर्जा का स्रोत। समानता स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है जिसके कारण स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतला होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब का मैनोमीटर से माप की जाती है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है जल के ऊपरी दृश्य को देखने के लिए। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई जो होती है वह बढ़ जाती है जिसके कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होती है? तो इनके ताप के कारण होती है। बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत अपघटन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब की कमी के कारण। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व है डेंसिटी है वह अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है क्या? तो निम्न तापमान से संबंधित है।
मोटर कार में दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है मोटर कार में पीछे को दृश्य को देखने के लिए। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क है। रडार उपयोग में कब आता है? तो रडार उपयोग में रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो यह ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए अर्थ का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण को कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये सफ़ेद हो जाता है। पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। 3D डायमेंशन चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा 3D डायमेंशन लिया जाता है, यानी त्रिविमीय चित्र लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ये एक समान तापमान को बनाए रखता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटता है बाद में बढ़ता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण ठंडे के मौसम में पानी के पाइप फट जाते हैं। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या है? तो ये डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो ये डायोप्टर होता है। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? तो ये अप्रभावित होता है ध्वनि की चाल दाब कम होने पर। किस समान यंत्र की सहायता से प्रासरव तरंगें उत्पन्न की जाती है? तो इस सोनार के द्वारा प्रासरव तरंगें उत्पन्न की जाती है। किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? तो किरचॉफ का नियम जो होता है वह अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये सभी समानांतर क्रम में लगे होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य जो है वह शून्य होता है। सर्वप्रथम प्रासरव तरंगें डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया था? तो ये सीटी के द्वारा उत्पन्न किया था। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो ये व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो ये सौर सेलों के द्वारा उपग्रहों में ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप जो है वह बढ़ जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वह चांदी है। पानी के बुलबुले हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वह आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। 8 या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होता है? तो यह अवतल दर्पण होता है। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध है? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है। ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झीलों के नीचे जल का ताप कितना रहता है? तो जल का ताप जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? तो ये 24 घंटे का होता है। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होगी। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये प्रतिरोध जो है वह 1/16 गुना हो जाएगा। उपग्रहों में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो यह स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। कांच को कैसे पता किया जाता है? कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके कांच को प्राप्त किया जाता है। पूछल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देते हैं? तो ये 76 वर्षों के बाद पूछल तारा जो है वह दिखाई देते हैं। रेगुलेटर का परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो रेगुलेटर को परिपथ में धारा नियंत्रण का कार्य करने हेतु जोड़ा जाता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक होता है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है। इसका चाल किसके बराबर होता है? तो इसके चाल जो है वह प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जिसके 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 100 वाट व 200 वाट के 2 बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? तो 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों से उत्पन्न की जाती है? तो ये अनुदैर्ध्य। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है लगभग 5.972 × 10⁻24 kg होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अर्धचालक पदार्थों को वैद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो ये बढ़ जाता है। वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको मैक संख्या कहा जाता है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जीवन काल जो होता है उसका ताप और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में मापते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या जो है वह बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होते हैं। लेजर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये नॉटिकल मील है समुद्र की दूरी मापने का। पराश्रव तरंगे को कौन सा 2 जीव सुन सकते हैं? तो पराश्रव तरंगे को कुत्ता और चमगादड़ सुनता है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो गैस में ध्वनि की चाल जो है वह सबसे कम होती है। गाड़ी में कार्बोरेटर का कार्य क्या है? तो गाड़ी में कार्बोरेटर का पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाने में कार्य होता है। स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला जानवर कौन है? तो लाइका नामक का कुत्ता है। बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? तो शुक्र और बुध है बिना उपग्रह वाले। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये किसी पिंड का भार जो सबसे अधिक होता है वह ध्रुव पर होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से साथ गमन करता है तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होता है। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ये 4 गुना हो जाती है। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो उसकी स्थिति जो है वह जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव है। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? तो जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाएगा तब। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। एक प्रेस द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि बैरोमीटर का रीडिंग एकाएक गिरे जाए तो किसका संकेत देती है? तो आंधी या एवं तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर की रीडिंग में
बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देता है? तो ये वर्षा का संकेत देता है। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है? तो ये मौसम साफ होने का संकेत देता है। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो केशिकत्व की क्रिया कहलाती है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बर्नौली प्रमेय के अधीन काम करता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब होता है? तो -40 डिग्री पर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान तापमान कितना होता है? तो 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में वह अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। ध्यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरियों को मापने का एक मात्रक है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो है नाइक्रोम का बना होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य की ऊर्जा में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि तरंग। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो ये प्रकिरण के कारण होता है। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दिष्टकारी रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है एसी को डीसी में। पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो मानव निर्मित प्रथम तत्व है पोलोनियम। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन का अंतिम अवस्था क्या प्राप्त होता है? तो ये सीसा प्राप्त होता है अंतिम। बादल किस कारण से हवा में तैरती है? तो ये निम्न श्यानता तथा कम घनत्व के कारण तैरता है। रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लिफाफे पर गोंद डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजक बल के कारण चिपक जाता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? तो ये अप्सरा है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो ये 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है वह कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सभी जो है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो है वह सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? तो यह चिमटा, किसान का हाल और मनुष्य का हाथ जो है वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर जो है विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है वह सोलर सेल परिवर्तित करता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? तो पिंड का जो भार होता है वह बढ़ जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? तो ये घट जाता है पिंड का भार लिफ्ट में। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब की कमी होने के कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर द्वारा अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर धंसा हुआ होता है। जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारे का सतह उभरा हुआ प्रतीत होता है। ध्वनि कौन सा तरंग है? तो ध्वनि जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग है।
झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आवर्तकाल जो है वह वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण उस पर आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो झूला झूलते समय जब कोई दूसरी लड़की या वही लड़की खड़ा हो जाती है तो आवर्तकाल घट जाता है। गर्मी में लोलक की लंबाई क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोलक की लंबाई जो होती है गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं? तो 20 से नीचे आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे को आप श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं? तो इस श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20,000 से अधिक ऊपर वाली तरंगे को क्या कहा जाता है? तो यह प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी में प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? तो इस स्थिति में पिंड का भार जो होता है शून्य होता है और इसी को हम लोग भारहीनता भी कहते हैं। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के अंदर अति पानी के ऊपर आता है? तो 1/10 भाग जो है वह पानी के ऊपर आता है और 9/10 भाग जो है वह पानी के अंदर रहता है। एक्स किरणें की खोज किसने की है? तो एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने किया है। परावैंगनिक किरणें की खोज किसने की है? तो रिटर ने परावैंगनिक किरण की खोज की है। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया है? तो ये हर्शल ने अवरक्त विकिरण की खोज की है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे होती है वह गैस माध्यम में सबसे कम होती है ध्वनि की चाल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर या 16.7 मीटर होना चाहिए। पारा किस ताप पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जो पारा है वह जम जाता है। एल्कोहल किस ताप पर जमता है? तो एल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो ठोस माध्यम में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन विधि से होता है। द्रव एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये दोनों में संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल जो है वह संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो यह कौन सा किरण उत्पन्न करता है? तो यह गामा किरण उत्पन्न करता है कोबाल्ट 60। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो यह बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्सरे परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि बेरियम एक्स किरणों को एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है, जिससे कारण बेरियम जो है वो रोगियों को खिलाया जाता है एक्स किरण के परीक्षण के पूर्व में। नेक्स्ट, धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धुलाई मशीन जो है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह के ऊपर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा? तो पानी का तल जो है वह अपरिवर्तित रहता है। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होता है? तो अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय यात्री का जो भार होता है वह शून्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? तो अल्ट्रासाउंड नामक जो तकनीक है वह अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? तो प्रकाश विद्युत सेल का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है। तो शुक्र जो है वह पश्चिम में उदय होता है। हमारी पृथ्वी की द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो पाए। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ध्रुव तारा जिस तारा मंडल में है उसका नाम क्या है? तो यह आर्सा माइनर नाम है।
हमारा सूरज कैसा तारा है? तो हमारा सूरज जो है वह एक मध्यम आकृति तारा है। समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन है? तो ये सोनार के द्वारा समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाया जाता है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे यानी स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? तो इसका कारण है रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब को कम करना है यानी घटा सके। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या था? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन है सौर सेल। वर्ष 1910 एवं 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है? तो यह हेलिक धूमकेतु है। सूरज के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है? तो यह अल्फा सेंटुरी है। जिस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? तो यह आकाशगंगा नाम है, मिल्की वेब नाम है। पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? तो 4.2 वर्ष है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक जो है वह प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वह यूरेनियम डेटिंग पद्धति से मापा जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा मापा जाता है। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जीवाश्मों का जो आयु है वह रेडियो कार्बन काल निर्धारण के विधि द्वारा मापा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य है ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है खेदोमीटर। वस्तुओं को त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक को क्या कहलाती है? तो ये हेलोग्राफी कहलाता है। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहण हेतु कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्णता होने का क्या कारण है? तो उच्च आवृत्ति के कारण स्त्रियों का स्वर जो है वह तीक्ष्ण यानी पतला होता है। उच्च ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में ध्वनि जो है वह उच्च वेग से गमन करती है। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णीय प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण है। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल अभायुक्त प्रतीत होता है तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो ये परवलयिक अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दंत चिकित्सक में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का दंत चिकित्सक में उपयोग किया जाता है। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब वह अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होती है? तो तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो एक किरीट भाग दिखाई देता है। कोरोना रेडार का प्रयोग क्या है? तो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने के लिए किया जाता है रडार का प्रयोग। थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों को लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या है? क्योंकि दोहरी दीवारों के भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना है जिसके कारण जो है वह ठंडा या गर्म रहता है। रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। सूर्योच्च क्या है? तो सूर्योच्च जो है वह ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे ही सूर्योच्च कहते हैं। भूमि उच्च क्या है? तो भूमि उच्च एक क्या है? तो चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है? तो ईईजी जो है वह मस्तिष्क से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का भी मात्रक है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है।
शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुवों पर जो है वह शरीर का वजन सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव पर। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन जो है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी का पाइप जो है फट जाता है। यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? अंडा पानी पर तैरता रहेगा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है, जिसके कारण बांध को जो निचली दीवार जो होती है वह मोटी बनाई जाती है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण जो है वह गलनांक जो है वह घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है, यह किस कारण से होता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो उसका भार जो है वह बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वह ज्यों का त्यों रहेगा। यानी भार जो है वह बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो है वह -273 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में वह भी घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब वह लिफ्ट में कहाँ जा रही हो। तो त्वरित के साथ वह नीचे जा रही हो तो उसका भार जो है वह कम होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दुगना हो जाएगा। जब 4 गुना लोलक की लंबाई कर दिया जाएगा तो झूलने का समय जो है वह दोगुना हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप क्या होता है? तो केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का जो ताप है वह 310 केल्विन होता है। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का जो आयतन है वह 4 डिग्री तक तो कम होगा, फिर उसके बाद बढ़ता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से जो है वह उसका गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वह घट जाता है। पूर्ण विकिरण टोटल रेडिएशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह स्टीफन के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो सूर्य का जो ताप जो है वह पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले आयतन घटता है, उसके बाद में फिर बढ़ता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चौड़ाई में कोई परिवर्तित नहीं होता, यानी अव्यवस्थित रहेगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु को गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो आयतन है वह बढ़ जाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ये अवरक्त किरण जो है वह सोलर कुकर को गर्म करता है। निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो निम्न तापमापी परीक्षण जो है वह -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो ये 17 मीटर रहना चाहिए। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वह वस्तु से छोटा होता है लेकिन उल्टा होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो कैमरे में जो है वह उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो है वह तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे कम विचलन जो है वह लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन जो है वह बैगनी रंग का होता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी से डुबाया जाता है तो उसका क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब उत्तल लेंस को पानी से डुबाया जाता है तो उसका जो क्षमता होता है वह घट जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो जल के अंदर जो है वह वायु का बुलबुला अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। जब कोई वस्तु का समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो है वह अनंत होती है। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो उस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो हीरा जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कार्बोरेटर का उपयोग जो है वह पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा जो है वह गैसों का दाब की माप की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो है वह एनरिको फर्मी है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो अल्फ्रेड जो नोबेल है वह डायनामाइट की खोज के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा होती है वह नियंत्रण विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये कैडमियम या बोरॉन के छड़ का उपयोग किया जाता है नियंत्रण के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर का। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है? तो यह वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है? तो कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, जिसका सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं, जिसके कारण कठोर जल में साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देता है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो लॉन्ड्री साबुन जो है वो प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो ये एरोमेटिक तथा एलोफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के साथ मिश्रण होता है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पर हीरा जो है वह शुद्ध कार्बन है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाले जल शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका है क्लोरीकरण द्वारा होता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु क्या है? तो आभूषण बनाते समय सोना में जो है वह तांबा धातु मिलाया जाता है।